चलो चालू करते हैं। कल अपन बात की थी एसईओ के बारे में, याद है? बताओ एसईओ क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्टिमाइज मतलब क्या? करेक्ट, ठीक है। दो टाइप के होते हैं बता रहे हैं, चलो इसमें चलते हैं आगे। एक और टेक्निकल वाला पार्ट, ठीक है। वो क्या होता है, वो इसकी टेक्निक्स टाइप्स में तीन है, ऑन पेज, ऑफ पेज और ये वाला दूसरा, ठीक है। चलो पहले बेसिक समझते हैं कि आपके पास एआई में क्या क्या है। बेसिकली देखो, करियर में जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो अभी के टाइम में बहुत सारे एसईओ के अलग से जॉब्स निकलते हैं, ठीक है, जिससे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लीड सेल्स का पार्ट कर सकते हो, या फिर किसी का भी बिजनेस आप ग्रो कर सकते हो, ठीक। अब एसईओ की अगर बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहले आता है, देखो, व्हाट इज एसईओ सिंपल। अगर आपका प्रोसेस चाहिए अपने को गूगल पे रैंक कराने का, ठीक है, और इसके मेन चीज पे क्या आता है, टारगेटेड कीवर्ड्स। मतलब क्या, अगर मान लो मैंने कुछ सर्च किया तो उस कीवर्ड पे आना भी चाहिए। जैसे मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन रायपुर, एंटर कर लेते, ये तो आने लग गया। यहाँ पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, जीएमबी रेटिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे अगर आपका एसईओ नहीं हुआ तो आपका नाम भी वहां पर नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों पर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक सवाल है, उसको बोलते हैं SERP, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म होता है इसका सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप कभी भी देखो, आपने यहाँ पे जो सर्च किया, ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। इसके अलावा अपने को क्या ध्यान देना है कि भाई कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ भाई। और फायरफॉक्स, एज, ठीक है। फायरफॉक्स ब्राउजर है कि सर्च इंजन है? ब्राउजर, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस कौन कौन से, मैं बताऊंगा देखो। देखो, ब्राउजर क्या होता है, जो आपके इंटरनेट या फिर आपके लिंक्स को कनेक्ट करने का काम, ठीक है। जैसे आपने मान लो, आपने जैसे बताया माइक्रोसॉफ्ट का बताया, ठीक है, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता क्या है, उसके अंदर जाके वेबसाइट खुलती है। तो अगर इंटरनेट से अगर आपको कनेक्ट करना है वेब पेजेस को, तो बीच में क्या चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए, जो कौन ला के देता है आपको, ब्राउजर ला के देता है, ठीक है। जैसे क्रोम हो गया, क्रोम एक ब्राउजर है। क्रोम किसने बनाया, गूगल ने बनाया। तो बाय डिफॉल्ट जो भी पेज आता है वो किस में आता है, गूगल के अंदर आता है, सारे सर्च, ठीक है। देखो दुनिया में सबसे टॉप पे चल रहा है गूगल। इसके अलावा याहू करके है, MNS करके है, बायदू करके है। हम्म, नहीं नहीं, याहू है अभी भी, चलता है। नहीं, बैंकर होने के बाद भी चलता है अभी भी, सर्च इंजन तो है वो। कंपनी कोई भी ओन करे, काम तो होता है। इसके अलावा एक कंपनी है चाइना की, इसका नाम है बायदू करके, सुनिए कभी इसके बारे में। तो ये भी आपका एक तरह का सर्च इंजन है, जो कि सिर्फ चाइना में चलता है। हाँ, तो चाइना गूगल यूज नहीं करता, चाइना क्या यूज करता है, बायदू यूज करता है, ठीक है। सेम रशिया भी क्या करता है, अपना यूज करता है, उसका नाम है येंडेक्स। वो भी बाहर के सॉफ्टवेयर को यूज करने के पहले अपन सोचता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, जो मिल रहा है लपेट दे रहे हैं, जो फ्री मिल रहा है। बहुत सारे हैं, लेकिन उनके रूल्स भी अलग है ना, इंडिया के रूल्स अलग है। इंडिया में कोई अलग से पॉलिसी नहीं कि आप बाहर का नहीं चलाओगे। चाइना में तो खुलता ही नहीं गूगल, तो वो लोग इश्यू चलाते हैं। तो इसमें सिंपल है कि देखो, जितना आपके पास कंट्रोल रहेगा मीडिया का, बायदू क्या है, देखो बायदू उनके कंट्री के लिए है, तो उनकी कंट्री में चलेगा तो सारा का सारा कंट्रोल भी उनके हाथ में होगा। ठीक है, यूट्यूब पे जैसे मान लो कोई क्रिएटर है जो किसी और कंट्री का है, इंडिया में अलाउड है कि नहीं उसका वीडियो, ठीक है। तो आप कोई भी नॉलेज रखते हो अपने पास तो दूसरे आके उसको देख सकते हैं, हम भी उनको देख सकते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा, चाइना का क्या होता है, कंट्रोल। क्योंकि देखो, किसी भी देश को अगर खराब करना है, उनका मीडिया खराब है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ,
जो साउथ कोरिया देखते हैं, नॉर्थ कोरिया देखते हैं हम लोग, वहाँ के जो लोग हैं, बहुतों को तो पता ही नहीं कि चाइना के बाहर भी कोई जगह है या फिर कोरिया के बाहर कोई जगह भी है, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है। सेम इंडेक्स, ये सेम वही काम करता है, ये भी रशिया अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ताकि लोग ज्यादा बाहर का ना सोच सके। ठीक है, बिंग विंग सब नॉर्मल है, सभी चल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का काम चलता है। ठीक है। अब सर्च इंजन किस तरह से काम करता है, यहाँ समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होती है, आपने साइट बनाई तो वो क्रॉल होती है पहले। क्रॉल मतलब क्या होती है, बहुत सारे हमारे पास ये रहते हैं, एक बॉट आता है, वो क्या करता है, आपकी साइट को स्कैन करता है। ठीक है। एक बार वो स्कैन करेगा, उसके बाद वो सारा का सारा काम लेकर के आता है। हम्म। ठीक है, समझो, देखो, आपने एक साइट लाइव करी, एक साइट आपने यहीं पे करीबन 8 से 10 साइट लाइव हो चुकी है। अब गूगल को कैसे मालूम चलेगा कि इतनी सारी साइट लाइव जा चुकी है? तो क्या होता है, एक होता है क्रॉलर, ऐसा उसको बनाते हैं, इंटरनेट पे कुछ इस तरह दिखाते हैं उसको। ये करता है, पूरे इंटरनेट में घूमता रहता है, जब भी उसको नई साइट मिलती है वो उसको पिक करता है, और उसको क्या करता है, रैंक करता है। पहले क्या करेगा, क्रॉल करेगा, साइट पर चेक करेगा, फिर क्या करेगा, उसको रैंक करेगा। ठीक है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है, रैंकिंग के बाद फिर उसको आगे डिस्प्ले में दिखाता है, इस टाइप का काम करता है। ठीक है। अब मैंने बात की टाइप ऑफ एसईओ की, एसईओ के टाइप कौन कौन से हो गए, देखो, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। ऑन पेज याद है कल किए थे, क्या क्या होना चाहिए भाई आपके पास, अच्छा खासा कीवर्ड होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, ये हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है। कीवर्ड को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं, यूआर स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन चीजों पे हम लोग आज काम करने वाले हैं। आज हम करेंगे ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज में कल देखे थे हम लोग थोड़ा थोड़ा। ठीक है, क्या क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटी साइट के बाहर करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग क्या क्या किए थे, एक लोकल एसईओ का पार्ट किए थे, जहाँ पे हमने क्या किया, अपने सर्वर रजिस्टर कर दिया। ठीक है। उसके बाद और भी 100 चीजें करते हैं, वो भी अपन करेंगे। पहले अपन आज चलते हैं ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है। ऑन पेज करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक बढ़िया सा वेबसाइट, जिसको हम लोग एसईओ के लिए रैंक कराना चाहते हैं। ठीक है। चलो, फर्स्ट एक चलते हैं, एक साइट को ओपन करते हैं। ठीक है। जैसे हमने देखा कि जितने भी हमको कोई भी काम करना होता है, तो हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, वेबसाइट के अंदर प्लगइन लगाते हैं। तो अगर मुझे प्लगइन चाहिए तो मुझे कौन सा प्लगइन लेना पड़ेगा, चलो इसको करते हैं, वाई के सी एस को ट्राई करते हैं, उस साइड बनाई है भाई ने तो। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले ऑन पेज एसईओ करना है। ठीक है। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है, जितना भी एसईओ करना है वो आपकी साइट के ऊपर करना है। ठीक है, हम लोग अभी करेंगे होम पेज का एसईओ करेंगे। ठीक है। होम पेज का एसईओ क्यों करें, ताकि थोड़ा सिंपल रहता है, इसके बाद आपको हर एक पेज का अलग से एसईओ करना है। ठीक है। अब देखो, एसईओ करने के लिए सबसे पहले चीज क्या चाहिए अपने को, एक बढ़िया सा प्लगइन। ठीक है। प्लगइन हमारे पास दो है जो बेसिक प्लगइन का काम करते हैं, जिससे कि एसईओ हो पाता है। दो प्लगइन है, एक का नाम है रैंक मैथ। ठीक है, पहला हो गया रैंक मैथ, ये एक हो गया। इसके अलावा होता है हमारे पास कौन सा, एस ई ओ योस्ट। ठीक है, ये वाला। दोनों में से आप चाहे कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट प्रेफर कौन सा रहेगा, ये वाला करने का, क्योंकि इसका जो फ्री में फीचर्स हैं ज्यादा अच्छे मिलते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं और इसको एक्टिव करते हैं। इसको स्किप कर लो, नीचे आ जाओ, रिटर्न टू कर दी डैशबोर्ड। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने रैंक मैथ को इंस्टॉल कर दिया। अब ये दिखेगा कैसे, देखो, साइट को ओपन करते हैं। ठीक है, दिखा ना यहाँ पर रैंक विद एसईओ वाला पार्ट भी आ गया, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे चला गया। यहाँ जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखना, पहले यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे थे, और अब यहाँ पे आएंगे टोटल आके तीन ऑप्शन। दिख रहा है, विजिट, ग्लोबल और एसईओ। ठीक है, यहाँ पर ही ऑप्शन आ जाएगा, इस पे काम करेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, हम उसको देंगे एक तरह का कीवर्ड।
बताओ अभी के लिए अपन कोई भी रैंडम कीवर्ड ले लेते हैं, बताओ भैया कीवर्ड क्या रखे अभी के लिए। डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन रायपुर कर देता हूँ। ठीक है, मेरा मान के चलो ये वाला मेरा मेन कीवर्ड मैंने अभी इसको सेलेक्ट करा। ठीक है, दिख रहा है फोकस कीवर्ड, मैंने यहाँ डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग इन रायपुर। अब ये हो गया मेरा मेन कीवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड के हिसाब से पूरे पेज का एसईओ करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका प्रीव्यू दिखा रहा है। ये है अपना स्निपेट। स्निपेट क्या होता है, कोई भी वेबसाइट, जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ प्रॉपर्टी इन रायपुर डाल देते हैं, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट वेबसाइट के खुलने से पहले हमको दिखता है वो किस में आएगा, आपका स्निपेट में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे चलते हैं, अब चलते हैं स्निपेट के अंदर। मैंने यहाँ पे एडिट करा, ये देखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टाइटल में डाल दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग इन रायपुर। ठीक है, अभी के लिए ये जो मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली एक तरह का ब्लैक हैट है। क्यों, इस कंटेंट ना कोई लेना देना है क्या साइट के ऊपर अभी के लिए। ठीक है, लेकिन मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ क्योंकि देख इसने क्या बताया, सेट ऑफ रूल दे दिए। 10 रूल दे दिए कि अगर आपको रैंक कराना है ये होना चाहिए। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रैंडम जहां जहां जो जो बोला डाल दे रहा हूँ, बट आपको कैसे करना है, जब आप उसको थोड़ा मीनिंगफुल लगना भी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग इन रायपुर, इसके जगह पे आपको क्या डालना था, मान कैसे ले लो, ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, नीचे आया, यहाँ पे जो डिस्कशन चाहिए मैंने वहां पर भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, लर्न, ऐसे नहीं, और डाल देते हैं बेस्ट, या फिर इसका बिठा देता हूँ तो यहाँ पे गए, इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा पार्ट है, इसी को लेके हम लोग अपन कर रहे हैं फर्जी वाला पार्ट। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 160 वर्ड के लिए बता रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, इसको 160 बना देते हैं। चलो, ये आ गया। अब इसके बाद आते नीचे। ठीक है, इसको काट दो, और ये मेरा कीवर्ड है। कीवर्ड को हमेशा याद रखना, अपने को बहुत काम आने वाला। ठीक है, देखो 68 हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ पर आ रहा है आपके पास इसके जो भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्या बता रहा है, हुर्रे यू यूजिंग फोकस कीवर्ड इन योर एसईओ टाइटल। मैं टाइटल क्या है, ये वाला था, मैंने वहां पे अपना कीवर्ड डाल दिया, ये था कीवर्ड। नीचे आ गया अगला, फोकस कीवर्ड इनसाइड मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सा है, ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ मैंने अपना कीवर्ड डाल दिया, दिख रहा है स्टार्टिंग में। तो ये क्या बता रहा है भाई, आपने वहां पर भी डाला है, मतलब आपका एसईओ बराबर होना चालू हुआ है। थर्ड क्या बता रहा है, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। जब भी आपने कंटेंट चालू किया वहां पे नहीं दिख रहा है, मेरा कंटेंट यहाँ चालू है। मैं क्या करता हूँ, ये ले, ठीक है, वो डाल दिया मैंने, पब्लिश कर दिया। एसईओ में चलते हैं, ये देखो क्या बता रहा है, फोकस कीवर्ड अपीयर इन फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। बेसिकली क्या है, ब्लैक हैट है ना, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, बट अपन ने कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको बराबर उसको एक सेंटेंस बनाओ उस नाम से, उसके बाद आगे बढ़ना। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, कंटेंट इज 415 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। ठीक है, ये तो बराबर चल रहा है। अब आते नीचे आते हैं। ठीक है, अगला बता रहा है कि आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, एडिशनल में चलते हैं अभी। फोकस कीवर्ड फाउंड इन दी सब हेडिंग, वो डाल दिया हम लोगों ने। क्या बता रहा है, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, मतलब इस इमेज को ना मुझे एक टेक्स्ट देना है, वो है ऑल्ट टेक्स्ट देना। मैंने वहां पे क्लिक किया, दिख रहा है यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट। इसको मैं क्या नाम दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग रायपुर। ठीक है, ये मैं जो कर रहा हूँ ये कोई लॉजिक है क्या, बस ये हो रहा है। ठीक है, आपको कैसे करना है, प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए जो भी लिख रहे हो। ठीक है, चलते हैं एसईओ में, चलते हैं नीचे आ गए, इधर आते हैं। ठीक है, देखो ये बराबर ठीक हो गया।
अब अगला क्या बता रहा है, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.24 विच इज लो, मतलब क्या, जो आपने कीवर्ड डाला है वो बहुत ही कम बार डाला है साइट के अंदर, उसको बढ़ाओ। ठीक है, अब देखो ना प्रॉपर ब्लैक हेड कैसे होता है, ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, मैंने 3 बार लिख दिया। ठीक है, पब्लिश कर दिया। कोई लॉजिक है क्या इसका? बट आपको बनाना पड़ेगा बाद में कि भाई ये सेंटेंस बना दो कुछ, उससे क्या हो जाएगा, लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर एसईओ हुआ है इसके अंदर। ये देखो क्या बता रहा है, कीवर्ड डेंसिटी 0.94, द फोकस कीवर्ड कॉम्बिनेशन अपेयर 4 टाइम। थोड़ा सा ग्रीन ना गैप है ग्रीन में, मैं क्या करता हूँ, एक और डाल देता हूँ। आप देखना ना, यहाँ पे मैंने एक और डाल दिया। ठीक है, आप जब भी कोई कीवर्ड ऐड करोगे उसके पीछे थोड़ा लॉजिक होना चाहिए, तो सेंटेंस फॉर्म होना चाहिए, तो क्या लिखेगा एकदम बस डाल के छोड़ दिए। ये देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो हो गया बराबर, कीवर्ड डेंसिटी 0.1.16 या फिर 5 टाइम्स, मतलब बढ़िया है। ठीक है, अगला क्या है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स टू योर कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसमें अभी देखो दो चीज समझो, ये क्या बोल रहा है अभी के टाइम पे, ये बोल रहा है कि कोई भी इंटरनल लिंकिंग नहीं। हम्म, इंटरनल लिंक मतलब क्या होता है, अपनी ही साइट में घुमाना। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, अपनी साइट से बाहर। अब मान के चलो यहाँ पर आपकी साइट है YKS.com, यहाँ पे साइट है इंस्टाग्राम की, ये भी आप ही का है, तो ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल? तो हम्म, तो किस टीम में भी दोनों दोनों अपना ही बता रहे हैं क्या? देखो, जब भी डोमेन चेंज होता है वो हमेशा एक्सटर्नल काउंट होता है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं ना कि हम लोग बैकलिंक बनाते हैं तो एसईओ के लिए सोशल मीडिया पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस तरफ से आता है। तो हमेशा याद रखो, अगर अपने को कोई भी इंटरनल लिंक देनी है, तो डोमेन सेम होना चाहिए, मतलब कि आपके अंदर में जो भी डोमेन्स है ना, आपस में ही कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं साइट पे आता हूँ, मैं आता हूँ अपने पेजेस को चेकआउट करता हूँ। कॉन्टैक्ट उसका पेज को चेकआउट करता हूँ पहले तो, ये लो ये व्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये पेज है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सुन रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। ठीक, ठीक है, ये खुल गया, मतलब कि यहाँ पे ये लिंक मैं यूज कर सकता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे बुक का कॉल लिखा था वहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे एक लिंक डालने का ऑप्शन है, मैंने इसको डाल दिया, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे गए। ठीक है, ये भी हो गया, यही बराबर है। अब इसमें एक ही क्रॉस है, वो क्रॉस क्या बता रहा है, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज दिस पेज। ठीक है, अब ये जो प्लगइन है, ये भी चाहेगा कि लोग मेरे को भी यूज करें, और यूज करना तो क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो वो अपन नहीं देंगे। तो 94 तक आपका जा सकता है। ठीक है, ये हो गया, नीचे आ गए। बाकी सब देखो, टेक्स्ट रीडेबिलिटी का क्या बता रहा है, आपको एसईओ फ्रेंडली बनाना है, और आपका कंटेंट पढ़ने में आसान है क्योंकि वो शॉर्ट पैराग्राफ में है। ठीक है, अब समझो, अगर आपको ऑन पेज एसईओ करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्निपेट डालना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला काम क्या रहेगा अपना, फोकस कीवर्ड रहेगा। उसके बाद क्या करना है मेरे को, स्निपेट को बढ़िया करना है, जिसमें मैं क्या करूंगा, हेडिंग पे मेरे पास एसईओ का ही होना चाहिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा वहां पे मेरा एसईओ वाला जो कीवर्ड है वो होना चाहिए। उसके बाद एक और क्या होगा, जो फोकस कीवर्ड होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए, ये मेटा में होना चाहिए। जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट में आना चाहिए। उसके बाद फोकस कीवर्ड कहाँ पे मिलना चाहिए उसको,
कंटेंट के अंदर, और कंटेंट कितना लंबा होना चाहिए? 431 बता रहा है, अच्छा है तो 1000 तो रखोगे तो वो कंटेंट अच्छा माना जाए, ठीक है। उसके अलावा क्या बता रहा है कि आपके सब हेडिंग में भी आपका कंटेंट का कीवर्ड होना चाहिए। अगर आपके जो कीवर्ड है उसका एक ऑल्ट इमेज का एट्रीब्यूट भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कंडीशन किसके हैं? आपके ऑन पेज एसईओ के लिए। कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी मतलब आपका जो मेन कीवर्ड है वो कितने बार आया है। हाँ, अगर आपका देखो 5 आना चाहिए कितने में से, ऑलमोस्ट 500 वर्ड है, तो मान के चलो 1000 वर्ड के अंदर 5-6 बार आएगा तो वो क्या है, अच्छा है। ज्यादा भर दोगे तो क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। अभी ना 2010 की बता रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम क्या होता था, एल्गोरिदम का एक रूल था कि जितने बार आपका कीवर्ड आएगा ना उतना अच्छा है, ठीक है। तो जो व्हाइट हेड वाला बंदा था वो क्या करता था, आर्टिकल लिखता था और फिर हर जगह पे कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, ठीक है। ग्रे हेड वाला क्या करता था, जहां पे जरूरत है वहां पे लिखा, जहां पे जरूरत नहीं वहां पर नहीं लिखा। ब्लैक हेड वाला क्या करता है, हम लोग जो करते थे, पूरे पेज पे कीवर्ड डालते थे, पूरे पेज पे, और उसका कलर करते थे व्हाइट, बैकग्राउंड व्हाइट, वो भी व्हाइट। अब वो जो कीवर्ड डाला हुआ है, मेरे को पता है कीवर्ड डाला हुआ है, वो पेज कभी खुलता भी नहीं था, लेकिन जब गूगल क्रॉल करता था उसको, उसको क्या दिखता था, अरे इतने सारे कीवर्ड, ये तो बहुत अच्छी बात है, एट द रैंक। तो अपन बना देते 50 पेज 100 पेज, वो एकदम टॉप पे दिखा रहा है। फिर क्या हो गया, एल्गोरिथम चेंज हो गया, इसको बोला गया था कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब पता है क्या होता है? जब आप अपने आर्टिकल्स के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर जरूरत से ज्यादा फोकस कीवर्ड को डालते हो, सो क्या बोलेंगे हम लोग, कीवर्ड स्टफिंग, मतलब जबरदस्ती का बस भर दिए। अभी नया रूल क्या है कि भाई अगर 1000 वर्ड का तुम्हारा आर्टिकल है तो कितने बार यूज करोगे, 5 बार। उसके जगह पे तुम क्या यूज कर सकते हो, उसको रिप्लेसमेंट में होता है ना कंजक्शन, एज, दे, वी, ये सब यूज करो, ठीक है। तो अब ये लेके आना है। उसके बाद क्या बताना है कि भाई आपकी वेबसाइट कहीं बाहर लिंक होनी चाहिए, बोले तो इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए। एक्सटर्नल लिंकिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन इंटरनल तो होनी ही चाहिए। उसके बाद बता रहा है कि आपने यही फोकस कीवर्ड बार बार यूज नहीं किया, मतलब क्या, मान लो आपके पास 10 पेज और है, सब में आपने एक कीवर्ड डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका कीवर्ड स्टफिंग भी हो जाएगा, कि भाई तुमसे एक ही कीवर्ड को लेके आर्टिकल बनाया जाए। नहीं तो क्या होगा, मानो तुमने एक आर्टिकल एक ले लिया और उसमें तुमने पूरी पेज पे वही तुम्हारा कीवर्ड है, तो जब भी कोई वो सर्च करेगा उसको तो मिल ही जाएगा ना, तो वो भी अलाउड नहीं, ठीक है। इसके बाद बता रहा है फोकस कीवर्ड होना चाहिए आपके पास टाइटल के अंदर। और सबसे बढ़िया चीज देखो, कंटेंट रीडेबिलिटी के लिए बता रहा है कि जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो होना चाहिए इन शॉर्ट पैराग्राफ्स। उससे क्या होगा, इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस और वीडियोस, जो कि अच्छी बात है। आप अगर सिर्फ एक आर्टिकल दे दोगे साहब 1000 वर्ड का, तो आदमी क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आर्टिकल्स के सैंपल्स देखने हैं कि वे लिखते कैसे हैं, तो सबसे बढ़िया जो बंदा है, ठीक है, इससे मैं मिलके भी आ चुका हूँ, इसका नाम है नील पटेल। मार्केट में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, वो लोग इसे टिप्स लेते हैं, ठीक है, कि भाई आप लिखते कैसे हो। मैं आपको इसके आर्टिकल्स दिखाता हूँ। उसमें ना कुछ कुछ चीजें बहुत जरूरी। सबसे पहला, वो हमेशा क्या करते हैं, अपने इसमें ना हमेशा लेंथ का ध्यान रखते हैं। लेंथ मतलब क्या होता है, कितना लंबा मेरा आर्टिकल जा रहा है। ये हमेशा क्या करता है, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करता है। कल क्या बताया था क्वालिटी कंटेंट के बारे में, अगर मैं आप तक पहुंचता हूँ और मुझे वो सारी नॉलेज मिल जाती है जो मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है, तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटी कंटेंट। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपने मेरे से पूछा डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मैंने डेफिनेशन दिया, बोला कि ये 10 पेज है, आप पढ़ लेना, वो क्या हो जाएगा, ये तो बस तुमने रेफरेंस दिया है। अगर मैं वहीं पे तुमको बताऊं कि कंटेंट राइटिंग होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर,
एफिलिएट मार्केटिंग होता है, एसईओ होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, ऐसा करके तुमको सब बाइट अच्छे से पूरा पूरा बता दिया। तो उससे क्या होगा, तो आपका जो काम है वो काफी इजी हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर आता है तो उसको सब कुछ एक बार में ब्रीफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका फोकस क्या रहता है कि जब भी ये आर्टिकल लिखता है ना, ये कभी भी 3 लाइन से ऊपर नहीं जाता। कोई भी आर्टिकल लिखेगा ना, 3 लाइन, फिर स्पेस, फिर 3 लाइन, फिर स्पेस, फिर 3 लाइन, फिर स्पेस। ठीक है, वो हमेशा रहता है। उसके बाद ना इसके में ग्राफिक्स बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स बनाना, मैप बना देना, ये अच्छा बनाता है। ठीक है, इसके बाद छठवा जो सबसे ज्यादा इसका काम रहता है कि अगर इसने उसके ऊपर कभी वीडियो बनाया हो तो उसकी लिंक भी देता है। इससे दो फायदे हैं। पहला, एसईओ में एक्सटर्नल लिंक करके भी चीज होती है, वो भी कवर हो गया। अब ये जहां भेज रहा है यूट्यूब से, वो भी मेरा ही है, तो यहाँ पे क्लिक किया, अगर यूट्यूब पे गया तो वो भी मेरा ही खुल रहा है। तो यहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है, यूट्यूब तक जा रहा है। ठीक है, तो उसके वीडियोस भी सब इसमें अटैच रहते हैं। इसके बाद ये क्या क्या करता है, ये हमेशा आपको रेफरेंसेस देता है। रेफरेंसेस मतलब क्या होता है, एक तरह का लिंक है बेसिकली। ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अब एग्जांपल, ठीक है, मान लो आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग रायपुर में यहाँ पे होती है। ठीक है, उसमें फिर आपने लिखा कि नीचे अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो यू कैन गो टू द डिजिटल स्कूल। तो आपने क्या करा, डिजिटल स्कूल नाम डाला, उसकी एक लिंक लगा दी। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या काम करेगा, एज अ एक्सटर्नल लिंक भी काम करेगा। ठीक है, और क्या पता आप वहीं के स्टूडेंट हो तो आपने वहीं पे लिंक लगा दी, तो दोनों में आप ही का फायदा है। ठीक है, एक लिंक चलेगी। दूसरी चीज, तो ज्यादातर लोग रेफरेंस लिंक कब लगाते हैं, जब आपने मान लो कोई आर्टिकल कवर किया। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आपने इंटरनेट पे पढ़ा कि प्लेन हादसे में 2000 लोग की डेथ हो। आपने एक, आपका चैनल है न्यूज वाला, उसने हमने बोल दिया कि 2000 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, और हुई सिर्फ 200 लोग। अब लोग आपको आगे पीटेंगे, भाई 2000 बोल रहा है तो 200 बोल रहा है। तो नीचे आप क्या करोगे, सोर्स। सोर्स के बाद क्या करोगे, उसकी लिंक दे दो। उससे क्या मतलब होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ये बोल रहा है। समझ में आया? तो आपने क्या किया, जो ट्रैफिक आ रहा है डाइवर्ट कर दिया, जिसको भी लग रहा है कि क्वेश्चनेबल है वो चीज, तो उसको एक रेफरेंस लिंक दे दो ताकि वहां पे चले। ठीक है, यही चीजें होती है जब आप कभी भी बोलते हैं ना पीएचडी करते हो ना, तो वो बनता है, थीसिस बोलते हैं उसको, वो बनता है। तो वो पूछता है कि जो डेटा आप दे रहे हो मेरे को, ये कहाँ से लेके आए। समझ में आया? अगर आप बोलते विकीपीडिया से, तो विकीपीडिया का डेटा कई बार गलत भी होता है। बट अगर आपने वो डेटा निकाला है विकीपीडिया से और बता दिया कि भाई ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरी रिसर्च है, ये मैं इसके द्वारा जो बताया गया डेटा है उसके ऊपर मैंने किया, तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली ब्लेम आपके ऊपर नहीं आता कि आप गलत जगह से गए। आपने क्या किया, रिसोर्सेज दे दिए कि मैंने कहाँ से सर्च करके ये चीज में पढ़ के आया। तो कहीं ना कहीं पे रेफरेंसेस देना बहुत जरूरी। इस पे जो बिल फटता है वो आपका नहीं फटता, वो हमेशा किसी और पे पड़ता है। ठीक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, कभी देखना जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस के फटने हो जाते हैं, वो आपने अपने आर्टिकल में डाल, और वैसे फोटो भी डाल। तो जिसने वो फोटो खींची थी, अगर वो आप पे क्लेम डालेगा कि आपने मेरी फोटो चोरी की हुई यूज करी है, तो मेरी फोटो आपने चोरी कर ली, उसको आपने यूज कर लिया, उससे बचोगे कैसे? नीचे लिख दोगे रेफरेंसेस फ्रॉम। उससे क्या होगा, आप उससे क्रेडिट ले रहे हो क्या, नहीं ले रहे हो। आपने क्या बोला, यहाँ से मैंने उठाया, उसके लिए फायदा है। क्यों, उसको क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, एक बैकलिंक मिल रही है उसको कि भाई यहाँ से आया करे, तो उसका भी बढ़ रहा है। तो आप कहीं भी फंसोगे नहीं इस चीज में। ठीक है, तो रेफरेंसेस लिंक्स लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, आपस में घुमा देते हैं। ठीक है, आपस में घुमाने का मतलब बताता हूँ तुमको। बस, आप क्या कर सकते हो, जनरली जो टेलीग्राम पे लोग बहुत करते हैं, ये चैनल है, हाँ, टेलीग्राम पे क्या करते थे वो, अगर आपको मान लो मूवी चाहिए तो आप क्या करो, पहले 3 चैनल को ज्वाइन करो। तो यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, उसके बाद डाउनलोडिंग लिंक आ जाती है। इससे क्या होता है, एक बंदा 3 जगह पे आना,
कितने बार उसको फिर अन वो करते हो, अनसब्सक्राइब करते हो, लीव करते हो, कितने बार करते हो? ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपके पास क्या है, आप ट्रैफिक को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ऐसे ही लोग करते हैं, जब आप देखना कभी भी कोई पायरेसी जो मूवीज डाउनलोड करने जाता है, वो आपको पहले क्या करेगा, यहाँ घुमाएगा, यहाँ से यहाँ घुमाएगा, उसको बोलेगा 8 सेकंड रुको, लिंक जनरेट हो रही है, फिर नीचे जाओगे, एक और फिर खोल देगा, फिर एक और जगह जाओगे, ये खोल देगा। उससे होता क्या है देखो, ट्रैफिक मान लो आप यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे कितने लोग होते हैं, 100 लोग हैं, देख ले मान लो 100 लोग यहाँ पर है, 100 के 100 यहाँ पे नहीं है, 100 से कितने जाएंगे यहाँ पे, 80 या 50 चले जाते हैं, फिर वहां से यहाँ पे 40 जाते हैं, फिर वहां से यहाँ पे 10 जाते हैं, और फिर 10 में से सिर्फ 5 लोग होते हैं जो डाउनलोड कर पाते हैं। अब बाकी लोग क्या करते हैं यहाँ पर ना, एक गूगल का एडसेंस करके होता है, बेसिकली यहाँ पे ऐड चल रहा होता है, तो जब जब वो ऐड दिखता है, इसको पैसा मिलता है, क्योंकि मूवी डाउनलोड करने से उसको कैसे पैसा मिलेगा, वो तो फ्री में दे रहा है ना। लेकिन जब वो साइटों में घुमाता है, उसको हर एक व्यू के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो मल्टीपल साइट्स में घुमाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, रेफरेंसेस वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा काम करता है। अब मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, और इसके उस पर अपन काम करते हैं। हम्म, अरे भाई, तो हो क्या गया लेकिन। ठीक है, यहाँ चलते हैं, इसके देखो ब्लॉग्स पे चलते हो, ये रहे ब्लॉग, उस पे चेक कर लेते हो। ठीक है, बराबर, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो साइट में गए, अब ये इसकी वेबसाइट है, इस पे ट्राई करते हैं कि हम लोग, जो मैं आपको बता रहा था कि कैसा करते हैं लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले आप किसी में चेक कर लो, एआई मार्केटिंग हाउ इट वर्क्स, ठीक है, ये डाल दिया। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ध्यान से देखो। अच्छा, एक और चीज जो ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं, 8 और 9, ठीक है, 8th पॉइंट पे हमेशा देखना कि ये लोग क्या करते हैं, खुद का प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, आप कुछ भी सर्च करोगे देखना, वो आपको बोलेगा फ्री स्कैन करो, फ्री स्कैन करो, क्यों? क्योंकि ब्लॉग मेरा है, मेरे को जब जिसको ऐड दिखाना है मैं दिखा सकता हूँ। तो वो फ्री वाला खुद के प्रोडक्ट बेचता, ताकि जो भी आए वो मेरे प्रोडक्ट को एनरोल करे। उसके बाद इसका जो लैंग्वेज होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है कि 8th क्लास का बच्चा भी पढ़ ले सकता है। ठीक है, मैं रीजन दिखाता हूँ आपको, देखो अभी अपने में से जितने भी लोग हैं, सबकी इंग्लिश इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन आप इसके इसके आर्टिकल को पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे ये देखो, इसमें तो कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक वर्ड है? सब लग रहा है पढ़ते बन जाएगा। नीचे आते हैं, ये देखो, देख लो 3 लाइन के ऊपर कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, इसका रीजन क्या है करने का, बता दो उनको। देखो कभी भी ना, जैसे एक रियल टाइम बता दो एग्जाम्पल, मैं ना मैंने फर्स्ट टाइम एक जॉब क्रैक की थी एमएनसी के अंदर। ठीक है, पहला पहला जॉब था मेरा। तो वो कंपनी का बॉस आया, ठीक है, फुल यूएस का था वो। तो आया एकदम ज्ञान दे रहा ना, मस्त मस्त। हम लोग बैठे थे, तो मैं उस टाइम यहाँ से वहां पे गया था, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कच्ची थी उस टाइम पे, तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या चल रहा है मीटिंग में ना, सब इंग्लिश में चल रहा है A to Z। अब वो पूरा आधा आधा 1 घंटा स्पीच दिया ना, उस पूरे स्पीच में मुझे एक ही चीज समझ में आई, वो बोला था कोहर्ट। ठीक है, कुछ तो वो सेंटेंस था, फिर बोला वी हैव टू बिल्ड कोहर्ट। तो मैं सोचू कोहर्ट क्या होता है भाई, तो मतलब नया वर्ड सीख के जा रहा हूँ घर पे ना, आज घर पे गया कोहर्ट लिख के रखा कॉपी में, घर गया गूगल क्या कोहर्ट। कोहर्ट पता है क्या होता है? सुने होगा। कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब मैं पूरे मीटिंग में सिर्फ सोच रहा हूँ कि कोहर्ट क्या होता है तो कुछ तो नया निकला है आज। ठीक है, घर पे जाके देखा, मैंने कहा अबे यार, वो बोल रहा था कि टीम बनाओ, टीम बना के काम करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है जब अपन ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, तो सबके लिए वो रिलेटेबल नहीं होते। तो अपना क्या गोल रहेगा,
उसको ऐसा लिखना है कि सामने वाला उसको पढ़ सके। आप खुद देखो पूरे आर्टिकल के अंदर ना कहीं पे एक भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जिसका मतलब आपको पता नहीं होगा। देखो, एनालाइज डेटा इफेक्टिवली, कॉस्ट सेविंग, इनकॉर्पोरेटिंग, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, कोई भी आता है ना एंड यूजर, उसको पढ़ते बनता है, समझ में आता है। तो आप वैसे चीजों को लेके चलो। ठीक है, अब इसका पूरा आर्टिकल देखो। ये देखो, बिन ये पूरा का पूरा नहीं देखो। और ये कंपनी कब से चल रही है मैं बताता हूँ। ये ना, इसको हो गया अच्छा खासा, 10 से 15 साल इसको हो चुका। जब मार्केट में एआई नहीं आया था ना, तब ये कंपनी से टॉप पे थी, क्योंकि इसका कंटेंट प्योर लिखवाते थे ये लोग। तो जो एसईओ, जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, वो यही काम करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में कैसे प्रोसेस कैसा होता है बताता हूँ मैं तुमको, क्योंकि हम लोग इनके लिए काम किए हुए हैं, तो मुझे इनका प्रोसेस पता हुआ है। ठीक है, जो इनका ओनर रहता है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि अभी यहाँ पर आप हो, ठीक है, आपको एक आर्टिकल लिखना है, बेसिकली आप ही के थॉट्स रहेंगे, तो आप क्या करते हो, 2 घंटे का एक रिकॉर्डिंग बनाते हो। ठीक है, 2 घंटे का रिकॉर्डिंग किया आपने, बेसिकली आपने जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एआई के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, तो 2 घंटे का रिकॉर्डिंग निकलता है। वो रिकॉर्डिंग से क्या करते हैं, जो कंटेंट राइटर्स है, वो पॉइंटर्स बनाते हैं कि ये पॉइंट अच्छा है, इस पे काम होना चाहिए। फिर वो पॉइंटर्स निकाल के एक आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, 1000, 2000, 3000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखते हैं। वो आर्टिकल लिखने के बाद इसके पास जाता है कि भैया ये आपने बोला था क्या, ये सही है। फिर ये अप्रूव करता है कि हाँ यही वाला मैं सोच रहा था, और अगर अपडेट रहेगा तो ये वापस बताएगा। उसके बाद इसको ठीक करके वापस एक बार जाता है, बोला हाँ। एक बार इसने हाँ बोला, उसके बाद इसने क्या करा, पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया। ठीक है, ये तरीका है। अब इससे एडवांस वो लोग कैसे गए, सिंपल देखो। सबसे पहले क्या होता है, एक वीडियो बनता है, यूट्यूब वीडियो बनता है ना, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी लेके चलो, ये वीडियो रहता है, उसका होता है ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब मतलब क्या होता है पता है, जो भी बोला, जो भी वो लोग बात की आपस में, उसको क्या करेगा, एक उतार देगा पूरे शीट के अंदर। उसके बाद इसमें से आपका ब्लॉग बनता है, इसी से आपके रील्स निकलती है, इसी से नए नए ब्लॉग्स के आर्टिकल्स के जो रेफरेंसेस निकलते हैं। समझ में आया? एक वीडियो, रील्स, लिंक्डइन पोस्ट सब निकलता है। ठीक है, ये कैसे आप कर सकते हो, ये मैंने आज ही ट्राई किया, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, एक मीटिंग थी हमारे इसमें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो। हम्म, हम्म, ठीक है, रियल टाइम क्लाइंट है। ठीक है, इसका क्या था, इसका एक ये मिला था मेरे को, ऑडियो। ठीक है, उस ऑडियो को मैंने कहाँ पे डाला, नोटबुक एप्पल में डाला, और इसको बोला कि भाई मेरे को ना एक माइंड मैप बना के दे। मतलब जो भी पूरे मीटिंग में बात हुई है, उसका इसने क्या बना के दिया मेरे को, माइंड मैप। तो उसमें ये चीजें हुई थी, ये 6 7 चीजों पे काम चालू हुआ। उसने क्या क्या बताया, उसने क्या क्या कंटेंट के बारे में बताया। ये पूरा एआई बेस्ड है ना, आपको कहीं पे हाथ पैर नहीं लगाना है, सिंपल जाओ। रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाते हैं। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग का है, मैं आपको उसके एंड का दिखाता हूँ, आपको सब दिखाता हूँ। देखो, सिंपल कैसा होता है, मान लो कि तुम क्लाइंट हो, ठीक है, मेरी तुमसे बात हो रही है, मैं मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, अपनी जो भी बात होती है मुझे अपने किसी ना किसी को तो उसको देना पड़ेगा ना, मैं थोड़ा काम करूंगा सारा। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो कन्वर्सेशन उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, फोन में जाओ, वॉटर ऑन में छोड़ दो, मीटिंग करो, जूम कॉल पे मीटिंग चले, ठीक है। तो मैंने ये देखो, ये चला। ठीक है, जनरल कन्वर्सेशन, ये पूरा नंबर हटा दे, वो बोलता हटाने से ये हटा दे, क्या बोले हाँ हटा दो। अब मैं तुमको बताता हूँ कितने डिटेलिंग में हो जाता है ना।
अब इसने अपने एक ऑडियो सुना जहां पे उसने बोला कि नंबर हटा दो करके। ठीक है। अब देखो मैं अगर वेबसाइट में जाता हूँ, अब इसमें देखो एक चीज मस्त दिखाता हूँ। सोशल मीडिया, ये देखो। अरे सबसे गजब बात, तेरा ही चाहिए। ठीक है। ब्राइटन वाले ना, उनके साथ में जो काम कर, वो है। ठीक है, उसने क्या बोला, नंबर हटा दो, वो भी ट्रैक हो। समझ रहे हो किस इन डेप्थ में चीजें चल रही है। ठीक है। ऐसे कई कई बार तो ऐसे भी चीजें आती है जो कि ना आप बोल के भूल जाते हो, बट यहाँ पे वो ट्रैक हो जाएगा। ये ऑडियो आया, ऑडियो मैंने डाला नोटबुक एमएल के अंदर, उसको बताया कि भाई जो भी चीजें हुई है ब्रीफ बताओ। तो उसने बताया ये टॉपिक पे सर्च हुआ है, ये चीजें बात हुई है, उसके हिसाब से कर। इसको ही आप एक ब्लॉग में भी उतार सकते हो। दो लोग बात कर रहे हो एआई के बारे में, डिस्कशन कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे कि भाई इसी को अपन एक ये बनाते, एक ब्लॉग बनाते, बातें कर लो, फिर वो सारी बातें इसमें डाल दो, या वो टॉपिक दे देगा, आर्टिकल्स दे देगा, उस पर फिर डालो। हाँ, पूरे रिकॉर्ड। नोटबुक एमएल, नोटबुक एलएम करके। ठीक, गूगल का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए। और इससे सबसे बेस्ट चीज, आप खुद का एक पॉडकास्ट भी बना के दो। ठीक है। तो एक एक चीज के लिए एआई अभी के टाइम पे है, तो आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि आपका काम इजी हो जाए। ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग इस तरह से एजेंसीज के अंदर काम करते हैं। अभी ये देखो पूरा का पूरा डेटा आ गया। ठीक है। ये पूरा आने के बाद देखो पूरा पूरा एक्सप्रेस हो गया। ठीक। हाँ, क्यों पता है? देखो अभी तुम, अभी जो तुम यूज कर रहे हो ना, पहली बात तो जो यूज कर रहे हो वो जो एडिटर है वो वर्डप्रेस का एडिटर है। और ये लोग जो यूज कर रहे हो वो एलिमेंटर का एडिटर है। एलिमेंटर में क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप मिलता है। तुम्हें अभी क्या करना पड़ेगा, एक डब्बा लगाना पड़ेगा, उसमें दो में डिवाइड करना पड़ेगा। इधर इमेज डालोगे, यहाँ टेक्स्ट डालो। अब वो आजू बाजू नहीं जाएगा, पहले तुमको एक बॉक्स लगाना पड़ेगा, फिर वो यहाँ हो जाएगा। हाँ। ठीक है। उस पर काम करोगे तो बन जाएगा। ठीक है। वो तो है, थोड़ा बहुत लगेगा, बट धीरे 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 वो भी चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है। देखो ये आ गया, इमेजेस देखो कैसे कैसे लगा के रखे हुए हैं। ठीक है। और जो तुमको मैंने कहा था कि लिंक्स लगाते हैं लोग, ठीक है, लिंक्स में दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे। एआई इन मार्केटिंग अब ये बता रहा है कि एक टूल है, उसका नाम है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई इज अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज लॉन्च बाय इज ओन प्रोडक्ट टू हेल्प। ये ठीक है, स्पॉटिफाई पे क्लिक करा, ओपन करो, ये देखो। ठीक है, टेक्स्ट में लिंक लगा दी। ये क्या है बेसिकली, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल लिंक। आपके वेबसाइट में कंटेंट है, आप यहाँ से बाहर लिंक्स पास ऑन करो। ठीक है। तो ये भी आपको करना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छा खासा लिंक वाला पार्ट यूज कर सको। देखो सिंपल जाओ, आपका जो भी कंटेंट रहेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंटेंट मुझे चाहिए कि इधर पे मैं कुछ करूँ। ठीक है। मैं ये करता हूँ, जैसे ये लेते हैं इन 3 इयर्स, या तो क्रेजी हेड ले लेते हैं। क्रेजी हेड पे क्लिक करें। ठीक है। ये आ गया, यहाँ दिख रहा है इंसर्ट लिंक। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डाल दो, यूआरएल कॉपी पेस्ट मार दो, जैसे कि मैं ये करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। अभी अभी ठीक कर देता हूँ, इसको क्या किया। ठीक है, ये हो गया, तो इसको डाल दिया यहाँ पेज को, दिख रहा है, जो करके एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही ये हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे क्रेजी हेड जहाँ पे भी लिखा होगा ना, वहां पे ये दिख रहा, लिंक लग गई उसकी, उसको पब्लिश कर दो। ये एलिमेंटर के फीचर्स हैं ये सारे। एक इसके ना यूआई में ना थोड़ा सा मेरे को अच्छा फील आता है, मतलब क्योंकि ना देखो यहाँ पे जो उसने बनाया है, जैसे कि अभी के टाइम पे देखना, जितनी भी साइट होती है ना, थोड़ा डिटेलिंग कम रहनी चाहिए और ज्यादा ग्राफिक पे फोकस करते हैं, ज्यादा पढ़ने का किसी को मन नहीं करता। ठीक है। ये करोगे, इससे आपका बराबर सारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है। चलो, ठीक है। अभी मुझे मेरा काम क्या है, सिंपल जाओगे, अपना होम पेज पे जाओ, एक बढ़िया सा कीवर्ड लगाओ,
ठीक है, और काम करो। अब आता है सेकंड चीज, जैसे कि हमें क्या करते हैं, पोस्ट में जाते हैं, ऑल पोस्ट चेक करते हैं। ठीक है, ऑल पोस्ट जाते ही मेरा काम क्या रहेगा, मैं हर एक पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली बनाऊंगा। समझ में आया भाई? ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, पोस्ट, ऑल पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे गए। नेट तो बड़ा। उसके बाद भी प्रोसेस है, वो भी करेंगे यहाँ पर। सीधा ऐसे नहीं कि यहाँ डाले और, हाँ ठीक है, इसी ये आ गया। ठीक है, अब देखो बता रहा है ऑन पे, जैसे चेक में बता नीड इम्प्रूवमेंट करके, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखो, एडिट, क्विक एडिट, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, इसको लेते हैं, इसके मैं एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा, दिख रहा है ये वाला, इसमें नहीं क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, फिर मैं वही सेम प्रोसेस करूंगा कि मुझे एक ब्लॉग का एसईओ करना भी है। देखो यहाँ पे क्लिक हो गया, अब देखो आ गया। यहाँ पे कीवर्ड डालूंगा, जैसे कि यहाँ पे क्या कीवर्ड है भाई तेरे में, टॉपिक, हाँ, जिसके और एकदम एग्जैक्ट लिखना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग लिखा है और आपने एम कैपिटल रखा, तो एम कैपिटल ही रहेगा, छोटा मत कर देना, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने, और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं ना इस पे काम करूंगा, ये मेरा मेन कीवर्ड है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जो आपके एसईओ में आने वाले हैं। सबसे पहले क्या करोगे, फोकस कीवर्ड डाल दो। ठीक है, मैंने कॉपी करके सब गलती कर दिया। तूने जो कॉपी करके पेस्ट किया ना भाई, सारा देख डेटा ऐसा आ रहा है। समझे, तूने जो कॉपी किया था ना, बाय डिफॉल्ट चीजें आ गई थी यहाँ पे। मैं लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो, मुझे इसी कीवर्ड से हमें सब चीज ठीक करनी है। समझ में आ रहा है? ये सारे एरर याद है जो ठीक किए थे हम लोग, ये सारे एक एक करके आपको ठीक करना है। ठीक है, अभी मैं आपको दो चीज सिखा देता हूँ कि पहला, आपको ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ग्राफ्स। ग्राफ को बनाने के लिए आप यूज करने वाले हो नैपकिन एआई। ठीक है, कैसे करोगे नैपकिन एआई, याद है? देखो, सिंपल, जाओ, जाओ नैपकिन डॉट एआई के अंदर जाओ। अब मुझे कोई भी ग्राफिक्स चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी आईडी है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे को कुछ ना कुछ डेटा लगेगा। ठीक है, चलो मान के चलते हैं कि मेरे पास कुछ डेटा है, ये वाला। मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, कॉपी कर लिया, यहाँ पे गया और इसको हटाओ, यहाँ पे कॉपी डेटा करके पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इन चीजों का मुझे ग्राफ बनाना, बेसिकली जो भी मैंने डिस्कशन किया है, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे बना दिया। अब ये क्या करेगा, अपने हिसाब से, एआई के हिसाब से ये एक क्रिएटिव मुझे बना के देगा। उससे क्या है, जैसे ये देखो, अब थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। अंदर वही बात करी हुई ना, आप टेक्स्ट भी डालोगे, कंटेंट भी डालोगे। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्ट करने के बाद भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें भी किस टाइप की चीजें डालना चाहता हूँ। ये हो गया, ये डाल दिया। अब मैं जाता हूँ डाउनलोड के अंदर, मेरे को कैसा चाहिए, पीएनजी में चाहिए, लाइट, डार्क, क्या चाहिए, मेरे ऊपर है। मेरे को चाहिए लाइट में ले ले, पीएनजी ले लेते। हाँ, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ये फाइल आ गई। इसी मैं बता रहा हूँ, इसी को बनाने में तुम्हारा कम से कम 2 से 3 घंटा जाता है। क्यों पता है? पहला होता है आइडिया, समझ ही ना है कि बनाऊं क्या। समझ रहे हो, देख के बना सकते हो, लेकिन ये चीज सोचना कि यहाँ गोला बनाऊंगा, यहाँ गोला बनाऊंगा, उसमें आइकन डालूंगा, उस पर ये टैक्स लिखूंगा, ये सोचने में ही समय ही निकल जाता है उसमें। ठीक है, ये आ गया, देखो ये फ्री है, बस इसके लास्ट में क्या है, हाँ, तो क्या करना पता है, जब अपलोड कर दोगे ना उसको, हल्का सा क्रॉप कर देना उसको, यहाँ से क्रॉप कर तो ये हट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इन चीजों को यूज करके आपको आर्टिकल लिखना है, और इसके भी फिर ऑल टैग डालोगे इसके अंदर, कैसे डालना याद है? ठीक है, चलो उसको बिल्ड करो। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो कि हम लोग आज के ऑडियो से करेंगे।